अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। वेलकम करता हूं आपको अपनी इस वीडियो में और अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मुझे इल्म है कि इस चैनल में बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो कि इमिग्रेशन की न्यूज़ और इमिग्रेंट से रिलेटेड न्यूज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बात वही है, जैसे भी न्यूज़ आती है मैं लाजमी तौर पे अपडेट करता हूँ आपको इस चैनल में। जैसे कि आज एक नई न्यूज़ आई है तो फ़ौरन मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि बना के आप लोगों को इसके बारे में मुतला करूं। दोस्तों, इमिग्रेंट्स काफ़ी बदहाली का सामना है स्पेन में, स्पेशल इमिग्रेंट्स को, क्योंकि उसमें आप हुकूमत की नाअहली समझ लें, क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल लोगों के लिए कुछ ना कर सकी तो इमिग्रेंट्स के लिए क्या करना था। काफ़ी ज़्यादा माशी तौर पे पैकेजेस देने के बजाय उन्होंने बैंकिंग को पैकेजेस दिए ताकि वो अवाम को पैकेज दे इंटरेस्ट बेस पे, ना कि डायरेक्ट जैसे इटली ने, पुर्तगाल ने और बाकी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ ने किया वैसे इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि कोई और तरीका इस्तेमाल करते हुए जो पहले सरमायादार थे उनको मज़ीद सरमायादारी के ज़रिए मज़ीद उनकी हेल्प की। आज दोस्तों जो मैं न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि 22 सितंबर यानी कि इस ट्यूसडे को जो है बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। कांग्रेस जो बिल्डिंग है मैड्रिड में हुकूमत की, जहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग भी उसको कहते हैं, कांग्रेस हाउस भी कहते हैं, वहाँ पे उसके फ्रंट पे बहुत बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की इकट्ठी होगी और एहतजाज करेगी। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मसला सीता का बन रहा है, सीते नहीं निकल रहे, पेपर नहीं रिन्यू हो रहे, रेजिडेंसी एक्सपायर हो रही हैं, लोग अपनी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे क्योंकि रेजिडेंसी से एक्सपायर हैं, आगे सीता नहीं निकल रहा। जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स लेने में प्रॉब्लम है। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट का रेट 8 से 10 हज़ार यूरो तक मिल रहा है, वो भी अगर आपकी खुशकिस्मती हुई तो अच्छा मिल जाएगा, वरना वो भी आपको पता है कि क्या क्या मसले निकलते हैं और कितनी देर लगती है आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के पेपर लेने में। तो ये सारे मसले मसाइल जो है वो इमिग्रेंट्स के साथ पेश आ रहे हैं और इनके हल के लिए अब एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं इमिग्रेंट्स। जैसे कि आपको पता है तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले प्लासा जॉन में, जो कि कांग्रेस कतलूनिया, जो पार्लियामेंट कतलूनिया के बिल्कुल सामने प्लासा है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा एहतजाज किया गया था। तो अब मैड्रिड को चूज़ किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो वहाँ पे एहतजाज की तैयारियाँ की जा रही हैं। जो दोस्त वहाँ पे शिरकत करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो मैड्रिड में रहते हैं, उनको लाजमी तौर पे जाके रौनक बढ़ानी चाहिए इस एहतजाज की। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हों, बल्कि ये तमाम के लिए हैं, क्योंकि इसमें सीता का मेन जो है मसला वो भी उठाया जाएगा। इसमें दोस्तों जो कतलूनिया के मेंबरान हैं मैड्रिड में, पार्लियामेंट का हिस्सा MNAs, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस एहतजाज को, जिसमें मारिया नामी जो MNA है कतलूनिया से, वो ख़ास तौर पे एहतजाज में हिस्सा लेंगी और सपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद उनकी पार्टी के मेंबरान, कुछ और पार्टीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इसको, वो ज़रा स्मॉल लेवल की पार्टीज़ हैं। तो एहतजाज तो दोस्तों रिकॉर्ड करवाना लाजमी तौर पे करवाना चाहिए, क्योंकि स्पेन में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं इमिग्रेंट्स को लेके, बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत सारे इदारों में इमिग्रेंट्स का वास्ता पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़लील ख्वारी हो रही है। अब आप अगर मकानों को देखें, चलें वो कतलूनिया में तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस की गई है और एक कानून भी पास करवा लिया गया है। लेकिन अगर आप दूसरे इदारों की तरफ देखें, जैसे कमिसारियों, वहाँ पे फिंगर देने का मसला देख लें, अक्सरा खीरिया जहाँ पे पेपर जमा करवाने का मसला देख लें, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का जो बहुत बड़ा मसला है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनका टाइम पूरा हो चुका है, उन बेचारों के पास 8 से 10 हज़ार यूरो नहीं है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि अपनी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा उनका भी इसमें रोल है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है वो रकम बढ़ा दी है। वो तो इसी तरह है कि अगर पहले एक शॉप है उनके पास, वो एक साल चलाने के बाद वो चाहते हैं कि उस शॉप से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बेच के एक और नई शॉप बना ली जाए। ये तो मजलूम के साथ और जुल्म करने वाली बात है। इस वजह से थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हमारी कम्युनिटी को भी। हमारी कम्युनिटी में खुद इतना गंद है कि अब हम गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या कहें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो मसले हैं, इस पर कोई ऐसा हल जो मेरा नहीं ख्याल के निकलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको इमिग्रेशन मिलती है 3 साल के बाद।
तो अब एहतजाज रिकॉर्ड करवाना जो है वो पहले भी कई मरतबा करवा चुके हैं। अब वंस अगेन चले, कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो जो हो सकता है मिले और कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल सके। तो कोशिश करें इस एहतजाज में शिरकत करने की। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और रहम फरमाए सब पे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।